बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर। मेरा नाम है अबरार राजा और मैं आपसे मुखातब हूँ राजपूत बिल्डर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। मज़ीद नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने बैरिया टाउन कराची 2 के ऊपर एक अपना व्लॉग बनाया था और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को इस चीज़ पे कॉल करने की कोशिश की थी कि आप बैरिया टाउन कराची 2 में दिल खोल के और पूरी तसल्ली तशफ़ी के साथ इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, क्योंकि बैरिया 5 जनवरी को अपनी इस सेकंड सोसाइटी को लॉन्च कर रहा है बैरिया टाउन कराची 2 के नाम से। और मेरे जो दोस्त इस व्लॉग के बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे कॉल की और अपना मौक़िफ़ बयान किया और उन्होंने कहा कि राय साहब तुसी काफ़ी ना हट के हकायक तू काफ़ी हट के अपना व्लॉग बनाया है, एक्चुअल सिचुएशन उस तरह नहीं है। उनका मौक़िफ़ था कि बैरिया ने अभी तक अपनी काफ़ी सारे एरिए को जो लास्ट वाले प्रीसेंट है वहाँ पे पोजीशन नहीं दी और ये एक अपना उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो इस हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इसके ऊपर एक दूसरा व्लॉग बनाता हूँ जिसके बारे में जो मेरे अपने अकल शोर के मुताबिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे मैं शेयर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ऐसे है कि कोई भी सोसाइटी जब भी बनती है उस सोसाइटी में एक 100% एरिया होता है। लेट्स सपोज ABCDP जितने भी वो ब्लॉक है वो मार्केट में वो लॉन्च करते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन होता है 4 साल का या 5 साल का। उस 4 या 5 साल में जो कास्ट होती है वो काफी। अब होता ये है कि जब भी कोई सोसाइटी अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है एट दी एंड 4 साल 5 साल बाद, तो वो ज़्यादातर अपना तकरीबन 65 या 70% ही एरिया डेवलप कर पाती है। 35 या 40% जो एरिया होता है वो कास्ट की वजह से वो उसे डिलीवर नहीं कर पाती। उसके अगेंस्ट सोसाइटी उन फाइलों को जिस प्राइस पे वो लॉन्च हुई होती है उसे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना वापस परचेज कर लेती है। अब अगर बात की जाए बैरिया टाउन की, तो बैरिया में, कराची में भी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी से एरिया भी नॉन डेवलप है। और अगर आप बात कर लें DHA4 की, पिंडी DHA4 की, ये वाला एरिया है, ये DHA4 है। ये आप देख रहे होंगे, ये जहाँ पे अभी ये ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, ये DHA4 2002 में लॉन्च हुआ था, तकरीबन आज से 20 साल पहले। और अभी तक ये DHA4 में सिर्फ 4 सेक्टर, 3 सेक्टर ABC, 3 सेक्टर की पोजीशन दे सका। ये आपने एरिया देख लिया होगा। उसके आगे जो एरिया है ये वाला, ये अभी उसी तरह नॉन डेवलप एरिया पड़ा हुआ है। यानी कि DHA अभी तक 20 साल में सिर्फ 30% तक पोजीशन दे सका। इस DHA4 के टोटल A से लेके M तक ब्लॉक है, ABC 3 ब्लॉकों की पोजीशन मिली है और M तक जितने भी बाकी हैं वो आप देख सकते हैं। अभी तक वो जंगल भी अब नहीं है और अभी तक तो वो उसकी पोजीशन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है व्हाट्सोएवर कि उसके ऊपर पता नहीं क्या को कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन 20 साल में ये नहीं मिला। तो इसलिए मैंने ये अपना व्यू आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा कि मैं आपको इस चीज़ पे कायल करूं कि जब भी तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में परचेजिंग करें किसी आखिरी ब्लॉकों में, तो वक्त के साथ 1 साल 2 साल बाद आप उससे आगे आते जाए। आप फर्ज करें आपने 12 लाख में प्लॉट लिया है, तो आप अगर M ब्लॉक है तो उससे 2 ब्लॉक पहले ले लें, फिर 2 साल बाद कुछ अपना फंड अरेंज करके फिर उससे आगे आ जाएं। उससे ये होगा कि आप 2 से 3 साल के बाद कुछ अमाउंट, तकरीबन टोटल जो बुकिंग की अमाउंट होती है उससे 15 से 20% ज़्यादा लगा के आप पोजीशन वाले एरिया में आ जाते हैं। और पोजीशन वाले एरिया में आपको बेनिफिट ये होता है, एक तो आपको प्लाट मिल जाता है, दूसरा आपकी उसके ऊपर 10 से 15% ज़्यादा अमाउंट लगी होती है। लेकिन पोजीशन मिलने की वजह से जो आपका प्लाट होता है वो
तकरीबन 60-70% ऊपर जा चुका होता है। लेट्स सपोज उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने 15 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया, बैरिया कराची की मिसाल दे रहा हूँ कि बैरिया कराची में ही 5 मरले का एक प्लॉट लिया 15 लाख रुपए में, आखिरी % में। आपने एक साल बाद उसमें 2 लाख ऐड करके आप 2 लाख पहले आ जाते, फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर उसमें 2-3 या 4 लाख ऐड करके आप 2 लाख फिर आगे आ जाएं, तो एंड के ऊपर आपको पता चलेगा कि वो प्लाट जो आपने 15 में लिया आपको 25 में कास्ट किया है, लेकिन जिस पोजीशन वाले ब्लॉक में आप आस्ता आस्ता चल के आगे शिफ्ट हो गए, उस ब्लॉक के ऊपर जो प्राइस चल रही है वो 60 से 70 लाख रुपया चल रही है। तो इसलिए भाईजान बेफिक्र होके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश करें जब भी आपको अगर आखिरी % में आपको प्लॉट अलाट होता है तो आप उसे आस्ता आस्ता सीट के पिछले पिछले ब्लॉकों में लाते जाएं, ताकि जब वो आप पोजीशन वाले ब्लॉकों में पहुंच जाएं तो आपको एक तो ये शिकवा ना हो कि मेरे प्लॉट की प्राइस नहीं बढ़ी, दूसरा आपको ये शिकवा ना हो कि मुझे ये पोजीशन नहीं मिली। तो जो ही आप आगे आते जाएंगे तो आपके ये दोनों गिले शिकवे दूर होते जाएंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक तरीकाकार होता है किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मज़ीद आप अपनी राय मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। मैं आपके नुक्ता नज़र को जिस तरह आप मुझे बयान करेंगे मैं आगे उसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बैरिया के हवाले से आपकी जितनी भी शिकायत हैं वो आगे पहुंचती रहें और उसका बेहतर से बेहतरीन सोल्यूशन निकलता रहे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा और बेहतर सजेशन और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।